जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैसल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपको आदेश, व्यादेश, निर्देश और निदेश के बारे में बताऊंगा। इनमें क्या संबंध होता है, क्या क्या अंतर होते हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं, इंजंक्शन किसे कहते हैं, रेफरेंस किसे कहते हैं और डायरेक्शन किसे कहते हैं, इनमें बताऊंगा। ठीक दोस्तों, देखिए पहले तो आप इसके मीनिंग समझ लीजिए, दोनों चारों के क्या अंतर होता है। देखिए, ऑर्डर को आदेश कहते हैं, रेफरेंस को निर्देश कहते हैं, व्यादेश को इंजंक्शन कहते हैं और निदेश को डायरेक्शन कहते हैं। इन चार में तो मीनिंग इंग्लिश के ये हो गए। हम कंफ्यूजन रहते हैं निर्देश और निर्देश में, निदेश बोल दिया, निर्देश बोल दिया, आदेश भी बोल दिया, सब अलग अलग होते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आज आपको बताऊंगा मैं। देखिए दोस्तों, ऑर्डर होता है जब कोई अपर अथॉरिटी द्वारा कभी सबॉर्डिनेट को कोई ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, उसे कहते हैं आदेश। इस काम को करिए। जब किसी काम को करने का कोई आदेश दिया जाता है तो उसे कहते हैं ऑर्डर दिया जाता है, उसे कहते हैं ऑर्डर, आदेश दिया गया। ठीक, मैं घर के बाहर कोई मकान बना रहा हूं, न्यायालय ने कहा इस मकान को रोक दीजिए, ये क्या होगा, न्यायालय का आदेश आ गया। या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो मैंने गलत काम किया और न्यायालय ने मुझे क्या दिया, प्रतिकर देने का आदेश दिया, कंपनसेशन देने का आदेश दिया, दूसरी पार्टी को आप कंपनसेशन दीजिए, तो क्या दिया, आदेश दिया। यह होता है ऑर्डर। ठीक दोस्तों, इसके बाद आता है रेफरेंस, निर्देश। निर्देश आमतौर पर लोअर कोर्ट द्वारा, हमारी लॉ की लैंग्वेज में लोअर कोर्ट द्वारा अपर कोर्ट से मांगा जाता है और आमतौर पर हाई कोर्ट से ही मांगा जाता है। इसका उल्लेख सीआरपीसी में 395 में और सीपीसी में सेक्शन 113 में दे रखा है। रेफरेंस मीन्स निर्देश। निर्देश कब मांगा जाता है, जब कोई लोअर कोर्ट के पास कोई ऐसी चीज आ जाती है, कोई ऐसा मैटर आ जाता है जिसके बारे में ना तो अब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ना किसी लॉ की किताब में उसका कुछ मीनिंग नजर आ रहा है, तो वो अपनी राय बनाकर उस पूरी फाइल को और उस पूरे मैटर को या फिर उस पॉइंट को ही हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगने के लिए भेज देती है। ठीक, मेरी नजर में सर इसका मीनिंग ये निकल आ रहा है, आपकी नजर में इसका मीनिंग क्या होगा, या आपकी नजर में इसका उत्तर क्या होना चाहिए। इसे कहते हैं हाई कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को रेफरेंस दिया जाए, रेफरेंस दिया गया। ठीक, जब कोई लॉ का पॉइंट ऐसा फंस जाता है कि लोअर कोर्ट को डिसीजन देने में दिक्कतें आती हैं, तब लोअर कोर्ट अपर कोर्ट मीन्स हाई कोर्ट से निर्देश मांगती है, उसे कहते हैं निर्देश, रेफरेंस मांगा गया। इसका उल्लेख सीआरपीसी में 395 में और सीपीसी में सेक्शन 113 में दे रखा है। ये तो हो गया निर्देश। अब होता है निदेश। निदेश होता है डायरेक्शन, किसी काम को इस तरीके से कीजिए, इसे कहते हैं निदेश, डायरेक्शन देना। अपर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को निर्देश दिया जाना, एसडीएम द्वारा लोअर अधिकारियों को निर्देश दिया जाना, इस काम को इस तरीके से कीजिए, उसे कहते हैं डायरेक्शन देना। ठीक, हम आदेश तो दे रहे हैं, इस आदेश के साथ इस काम को इस तरह करिए आप, इसे कहते हैं निर्देश, डायरेक्शन देना। लास्ट आता है व्यादेश, इंजंक्शन। इंजंक्शन आमतौर पर सिविल केसेस में दिया जाता है। जैसे मैं अपने घर के बाहर कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जो सरकार के अगेंस्ट में है, या घर के बाहर मैंने सरकारी सड़क पर छज्जा निकाल रखा है अपने मकान का। ठीक, तो नगर पालिका का आदेश आता है छज्जे को तोड़िए 2 दिन के अंदर, नहीं तो हम आपको खुद तोड़ेंगे और आपसे कंपनसेशन भी लेंगे। अब मैं भागा भागा हाई कोर्ट के पास, एसेशन कोर्ट या डीजे के पास जाता हूं, सर मेरा छज्जा टूट जाएगा, मेरा मकान पूरा इसी छज्जे में बना हुआ है, मैं बाद में तोड़ दूंगा, मुझे फिलहाल इसे स्टे दे दीजिए। ठीक, तो न्यायालय द्वारा जब एकदम आपको दिया जाता है उसे कहते हैं व्यादेश। जब आप न्यायालय के पास जाते हैं, सर मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर लीजिए, मेरा पूरा मकान इसी छज्जे बना हुआ है, मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा, फिलहाल के लिए नगर पालिका का जो आदेश आया है छज्जा तोड़ने का, इसे रुकवा दीजिए, उसे कहते हैं अपर कोर्ट द्वारा दिया गया व्यादेश, इंजंक्शन। इसका उल्लेख सीपीसी में ऑर्डर 39 में दे रखा है और एसआरए में 38 से लेकर 42 तक में व्यादेश ही समझा रखे हैं, इंजंक्शन ही समझा रखा है। ठीक दोस्तों, ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर 39 सीपीसी में दे रखा है, परमानेंट इंजंक्शन को लेकर एसआरए में कर रखा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कर रखा है। ठीक दोस्तों, समझ में आया? तो क्या समझ आया? आदेश ऑर्डर, व्यादेश इंजंक्शन, निर्देश क्या होता है, रेफरेंस, निदेश डायरेक्शन। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों कुछ कंफ्यूजन होता है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उत्तर दूंगा आपको। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।